वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुमति भक्ति दान दो, सुमति भक्ति दान दो, दो आत्मिक ज्ञान, गुरुवर करो कल्याण, संत दास विनती करे, गुरुवर करो कल्याण, संत दास विनती करे। शिवधारा अमृत वाणी, भय मिटाने की वाणी, तू जो मेरा राखा है, भय न मुझको कोई है। परम प्यारे प्रियतम गुरुवर, तू जो मेरा सहाय है। अंग संग तू हर जगह, तू माता पिता सखा बंधु है। मैं ही भूलूं तुम न भुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे का, जाकी शरण मन लेनी है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्ग दर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बाहर संग साथी है। गुरु पुकारूं गुरु मनाऊं, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद गुरु ही औखद, गुरु की कृपा काटे धुंध। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न काई आस। व्रत है ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः। स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु 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 प्रभु, हे प्रभु पतित पावन दीन बंधु दयावान। नारायण विष्णु जगतपति करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल लक्ष्मीपते करो दया। दीनहीन असहाय जान करो दास ते मया। शिव रुद्र आशुतोष सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापते पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश राधा वल्लभ गिरधारी।
मालक खालक जानक जिको शरण तेरी आया। ओम भक्तिहीन बुद्धिहीन जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो यह है मेरी विनंती। भगत अपने पे प्रभु करुणा की नजर धरो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दामन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। संत दास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवन। माया मोह मिट जाए अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। ओम जय शिवधाराय नमः। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। गोविंद गोपाल राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय ओम नमः शिवाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। झूले झूले लाल आयो आयो लाल। आयो आयो लाल। चालिये वारो झूले लाल बाराणे वारो झूले लाल। चालिये वारो झूले लाल बाराणे वारो झूले लाल। जय शिवधारा बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। बोल प्यारे जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। निर्मल धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव की धारा जय शिवधारा। की धारा जय शिवधारा। राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शिव
राम कृष्ण भगवान की जय। आयो लाल सवेजा झूलेलाल। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा लिया खाएं तेरे ही गुण गाएं। तेरा दिया खाएं तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। जब से ये देखी मैंने सूरत ये तेरी, आँखों में बस गई है मूरत ये तेरी। जब से ये देखी मैंने सूरत ये तेरी, आँखों में बस गई है मूरत ये तेरी। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हर पल मेरी जुबां पे हो नाम तेरा। तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। हर पल मेरी जुबां पे हो नाम तेरा। तेरा गुणगान करना हो काम मेरा। तेरा सिमरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। तेरा सिमरन सदा करूं तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। जय शिवधारा ऊंची विचारधारा है शिवधारा। वो शिवधारा वाले साहिब की जय। तेरी कृपा से लगन लगी है। सोई हुई तके देर जगी है। तेरी कृपा से लगन
मुझे मिली, जीवन की राह मिली, भक्ति मुझे मिली, जीवन की राह मिली। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। भक्ति जो दी है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। कहते हैं कि जीभ हमारी जितनी बाहर दिखाई देती है उतनी जीभ उतनी जुबान अंदर भी होती है। जितना जुबान का बाहर प्रभाव असर इम्पैक्ट होता है उतना अंदर भी होता है। इसलिए भले दूसरे किसी संत की, किसी महान हस्ती की प्रार्थना हम लोग गाएंगे, प्रार्थना बाहर भी असर करेगी, प्रभाव दिखाई देगा और अंदर हमारे मन पर भी वो प्रभाव डाल रही है, छोड़ रही है। क्योंकि वैसे तो हर कोई अलग प्रकार के जीवन के तरीके से जीने वाला है। किसी को सवेरे उठते ही दुकान याद आता है, माताओं को घर के काम याद आते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाई याद आती है और आनी चाहिए। फिर हर किसी के वर्किंग आवर्स अलग रहते हैं, काम करने के घंटे टाइम अलग रहता है। लेकिन प्रभु भक्ति के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए, विशेष कृपा पाने के लिए सवेरे का टाइम जिसका नाम ही है वैसे तो एक ब्रह्म मुहूर्त। बहुत लोग मुहूर्त पर विश्वास करते हैं, तो ब्रह्म से जुड़ने का, भगवान से जुड़ने का जो मुहूर्त है उसको कहा ही जाता है ब्रह्म मुहूर्त। तो इस समय में जुड़ने से विशेष लाभ होता है। वैसे भगवान को कभी कहाँ भी याद किया जाता है, लेकिन कोई शिवालय है, कोई देवालय है, किसी संत का स्थान है जहाँ किसी संत ने तपस्या करी है या कोई तपस्या कर रहा है, वो तीर्थ क्षेत्र है। काशी में काशी विश्वनाथ जी भगवान विराजते हैं। काशी में माँ गंगा भी रहती है, बहती है वहां से। काशी संत कबीर वाली भी कहा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी बहुत समय तक वहां रहे थे। लेकिन काशी वैसे काशी विश्वनाथ की है। कहते हैं दुनिया का पहला नगर शिव जी ने बनाया था, वो काशी थी जब मां पार्वती से विवाह करा था, ऐसी मान्यता है। दूसरा नगर प्रयाग जी बनाया गया था, ऐसी मान्यता है, जहां गंगा जमुना सरस्वती मैया बहती हैं, मिलन है, संगम है जहां। तो जिन्होंने जहां भी तपस्या करी है उस क्षेत्र को उस संत, उस भगत के नाम से जाना जाता है। आज भी हम लोग जूनागढ़ चले, अंतिम 68 तीर्थ माने जाते, तो अंतिम तीर्थ दामोदर कुंड वही है जहां भगवान श्री कृष्ण के भी चरण पड़े हैं।
मुचकुंद कुटिया है आदि बहुत से अलौकिक नजारे हैं, स्थान हैं। वहां एक शक्तिपीठ भी है गायत्री परिवार की ओर से। वहां की सोनापुरी मतलब शमशान घाट भी देखने जैसा है, लगेगा नहीं ये कोई शमशान घाट है। जूनागढ़ की बात चल रही है। अशोक स्तंभ है वहां। वहां गिरनार पर्वत है। कहते हैं लाखों साधु उस पर्वत में, पहाड़ में, अंदर गुफाओं में साधना करते हैं। फिर 9,999 पैरियां हैं, स्टेप्स हैं। कोई ऊपर चढ़े तो वहां दत्त भगवान की स्थापित एक मंदिर है, मूर्ति है। लेकिन दामादकुंड में ही आके संत नरसिंह मेहता साधना किया करते थे। 500 साल वैसे तो तिथि के हिसाब से संत को हो चुके हैं, शरीर तो उनका आज नहीं है, लेकिन रोज किसी न किसी को अनुभूति जरूर होती कि वहां संत नरसिंह मेहता रोज स्नान करने के लिए और भजन करने के लिए आते हैं। ऐसे बहुत से स्थानों पे नाम पड़ा हुआ है। तो जहां कोई संत साधना कर चुका है या कर रहा है वो तीर्थ है। तो घर में साधना कोई करे उसका एक महत्व जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा फल मिलेगा पीपल के वृक्ष के नीचे कोई जप करे, उससे ज्यादा फल मिलेगा कोई गौशाला में जप करे, उससे ज्यादा कोई जप करे। लेकिन गौशाला में बैल नहीं होना चाहिए, गैयाओं के साथ बैल बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर किसी सरोवर के किनारे, नदी के किनारे कोई जप करे। फिर पवित्र नदी गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा, सरस्वती आदि पवित्र नदी में कोई खड़े होके बैठ के जप करे, उसकी महिमा अलग है। कोई किसी शिवालय में, देवालय में कोई जप करे, उसका फल अलग है। कोई अपने गुरु स्थान पर जप करे, उसका फल अलग है। लेकिन कोई अपने गुरुवर के समक्ष, सामने, शरीर में जिनके गुरुवर हैं उनके सामने बैठ के जप करे तो उसकी तो महिमा ही क्या करे। फिर साथ में उपवास हो या अनुष्ठान का कोई संकल्प हो, मौन भी हो, खान पीने में भी परहेज हो आदि, तो उसकी तो बात की क्या की जाए। जैसे मैं अक्सर कहता हूँ नित्यनेम की महिमा बड़ी है। आज चतुर्थी है, हम तो सहजता से नित्यनेम कर रहे हैं, लेकिन चतुर्थी का भी हमें लाभ हो रहा है। जैसे बारिश बाहर होती है तो वातावरण ठंडा पड़ता है, हम लोग अंदर रहते हैं तो उसका लाभ तो हमें होता ही है। हर स्थान की अपनी महिमा है। वैसे ही हम लोग जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं ना, कलर, उसका भी प्रभाव बाहर भी है, अंदर भी है। जैसे कोई बेडरूम में नई ड्रेस पहने या घर में कोई बहन घूम रही है फिर सज धज के, तो लोग पूछेंगे, घर वाले ही, बच्चे ही पूछते, मम्मी कहाँ जा रही हो। मतलब आप ये तैयार तब होते हो जब आप बाहर जाते हो। उनके एटीट्यूड में, उनके आचरण में, बोलचाल में भी अंतर होता है। फिर कोई कहे मैंने ऐसी पहनी तो कहता है कोई पागल हो। हाँ, करवा चौथ है, ये ठीक है, अच्छा है, घर में तैयार हुई है कोई बहन। बाहर कोई जाए नाइट ड्रेस में, भूले से कुछ लोग बाजार से कुछ घर की जरूरी वस्तुएं, दही लेने गए, दूध लेने गए, बड़ी कोई पर्सनालिटी है, बहुत लोग देखते हैं उनको, बहुत लोग चर्चा आपस में करते हैं, देखो भाई इतना बड़ा आदमी कैसे कपड़े पहन के बाहर आया है। मतलब हर चीज का बाहर प्रभाव है, वैसे ही अंदर भी प्रभाव है। विषय प्रार्थना से चला था, अभी मैं कपड़े पर आया हूं। नए कपड़े पहनते हैं तो हमारी शख्सियत में, हमारी सोच में बदलाव रहता है। किसी शादी में गए, पुरानी ड्रेस पहन के खुद को गिलानी महसूस होती, इन्फीरियरिटी महसूस होती है, तो हमारा बोलना भी कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं सवेरे उठो, फ्रेश हो जाओ, जल्दी स्नान करो,
पूजा करो, पूजा में भावना हो। भावना नहीं जग रही तो कोई प्रार्थना पढ़ो या सुनो या गाओ। भगवान से, गुरु से आशीर्वाद पर प्राप्त कर लिया, अभी मुझे दिन में क्या क्या जरूरी काम करने हैं वो मन में याद करो। वो काम कैसे सिद्ध होंगे, उसमें बाधाएं तकलीफें क्या आएंगी, फिर मैं क्या करूंगा। फिर अलर्टनेस वाला वातावरण हो। बेड, सोने वाले पलंग पर बैठ के बहुत ज्यादा तक सोचेंगे, काम नहीं बनेगा। घर की छत पर चले जाएं, घर बाहर ऊपर है तो बालकनी में चले जाएं, हो सके थोड़ा मॉर्निंग वॉक के लिए सवेरे चले जाएं, उत्साह बढ़ेगा। और वो उत्साह डिप्रेशन को कम करेगा। नकारात्मक सोच बन चुकी होती है, उल्टे विचार, बुरे विचार आ रहे हैं, वो खुद ही कम हो जाते हैं। क्यों? इन चीजों का बाहर भी प्रभाव है, अंदर भी प्रभाव है। सवेरे हो सके तो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, ज्ञान का ग्रंथ है। अर्जुन उलझा हुआ है, उसको उपाय भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं। 84 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं श्रीमद् भगवद गीता में। कहते हैं वो 84 जो उलझने थी, सवाल थे अर्जुन के, भगवान ने उसके बदले में जवाब दिए हैं। टोटल 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। तो 84 लाख योनियों से बचने के उपाय हैं श्रीमद् भगवद गीता में। एक उलझा हुआ व्यक्ति, इंसान क्या प्रश्न सवाल पूछ सकता है, वो सब उसमें है। तो गीता पढ़ के कोई जाएगा तो ज्ञान आएगा, और बाहर दुनिया में जाएगा तो शक्तिशाली बना रहेगा, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बना रहेगा। बहुत लोग सवेरे ही ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे, कमरे की लाइट कम या धीमी रखेंगे, उल्टी बातें करेंगे, चिड़चिड़ाहट करेंगे, कलह करेंगे, तो उनका दिन तो खराब होने वाला ही है। खुद उत्साह में हो और हो सके तो मौन में हो, शक्ति बचाए रखें। वही शक्ति दुनियादारी के काम में, सेवा कार्य में, भक्ति में हमें लगानी है। क्योंकि क्रोध में, कलह में शक्ति और बहुत ज्यादा बोलने में शक्ति क्षीण होती है, कम होती है, खत्म होती है। फिर से वही बात, हर चीज का प्रभाव बाहर भी है, अंदर भी है। बहुत लोग सोचते हैं हम लोग सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तरक्की क्यों नहीं हो रही है, हरियत क्यों नहीं बढ़ रही है। इन कारणों में से कोई कारण होगा। घर से झगड़ा करके बाहर निकलेगा तो न खुद सुखी रहेगा, न दूसरे को सुखी होने देगा। वो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति की पड़ोस के दुकान में नौकरी थी, दुकान पर गया, जो सेठ था उसका, वो घरवाली से, धर्मपत्नी से झगड़ा करके आया। जब वो नौकर पहुंचा तो उसको अनाप शनाप बहुत उसको डांटा। नौकर सोचने लगा, मैं आया घर से अभी हूं, इसकी मैंने क्या चोरी करी है। लेकिन दिन भर वो चिड़चिड़ करता रहा। दोपहर को नौकर घर रोटी खाने गया तो अपने धर्मपत्नी को उसने डांटा, क्योंकि अंदर भरा हुआ था। इसलिए कहते हैं कोई भी तुम्हें टेंशन दिलाए, गुस्सा दिलाए, उसको ज्यादा समय तक अंदर संभाल के नहीं रखो, न्यूट्रलाइज करो, भूल जाओ, दूसरी ओर ध्यान लगाओ। नहीं तो ये कहीं न कहीं विस्फोट करेगा, कोई न कोई बर्बादी लाएगा, किसी न किसी को तकलीफ, कष्ट पहुंचाएगा। या गाना गाएं, संगीत सुने, मधुर मीठा, कुछ पढ़ें, किसी अच्छे व्यक्तियों से बात करें, अच्छे टॉपिक, विषय अच्छे हों, तनाव वाले विषय न हो। क्यों? फिर इन चीजों का मन पर प्रभाव है। तो वो व्यक्ति घर गया तो धर्मपत्नी को डांटा। उसने अपने पति को रोटी तो दी, सामने बड़ा बेटा खड़ा था, उसको 2 चापटे दे मारी। उसको फिर गुस्सा आया, मैंने मम्मी को कुछ कहा तो नहीं, उसने छोटे भाई को 2 चाटे मारे। इतने में शाम के 5 बज चुके हैं, शाम को दुकान खुलने वाला था। उसका सेठ आया दुकान पर, तो छोटा गया बाहर, उसको गुस्सा आया, उसके नीचे कोई है नहीं, क्योंकि छोटा वाला सोचता है
सब लोग मैं छोटा हूँ डांटते रहते, मैं क्या करूं। उसने पत्थर उठाया, कुत्ते को दे मारा, सामने कुत्ता खड़ा था। कुत्ता भौंकता हुआ आगे गया, जो मालिक दुकान खोलने के लिए खड़ा, कुत्ते ने जाके उसको काट लिया। जिससे काम शुरू हुआ था वहां तक वो बात पहुंची। कहने का अर्थ ये कि हर चीज का प्रभाव है, फल भी मिलेगा। हम लोग नई इनर वियर कुछ पहनते हैं ना, बनियान तक पहनते हैं, हमारी सोच में बदलाव आता है। जो पुरुष लोग हैं, जो धंधे में आगे बढ़ना है, टेंशन के दिन चल रहे हैं, अगर शेव करते हैं ना, उनको रोज करना चाहिए, इससे भी फर्क गिरता है। पानी ज्यादा पीना चाहिए, मुंह ज्यादा बार धोना चाहिए, पैर धोने चाहिए रात को विशेष तौर पर, उससे बुरे सपने नहीं आते। चाय ज्यादा नहीं पीनी चाहिए, ज्यादा कड़क नहीं होनी चाहिए, कॉफी तो पीनी नहीं चाहिए। बच्चों को ज्यादा चॉकलेट कैडबरी वाले नहीं खिलाएं, क्योंकि उसमें कोकोनट रहता है, जिससे नींद खराब होती है। जिन बच्चों को ज्यादा पढ़ाई करनी है उस समय थोड़ा खाएं तो चलता है। विषय चल रहा है, हर चीज का मन पर प्रभाव है। आयु बड़ी हो रही है, 35 साल से बड़ी आयु है, तो ठंडी चीजें कम खाओ। गर्म चीज, अदरक का उपयोग ज्यादा करो, लहसुन थूम दोपहर को खाया करो। रात को कुल्फी, आइसक्रीम आदि ठंडी चीजें खा के ज्यादा पानी पी के सोना नहीं चाहिए। भारी रोटी, पनीर आदि सब्जी नहीं खानी चाहिए। छोटी आयु वालों को फिर गर्म चीजें नहीं खिलानी है, जैसे आम नहीं खिलाना है। इन चीजों का मन पर प्रभाव है, बाहर भी प्रभाव है। हमारा एटीट्यूड, हमारा रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार बदल जाता है, सोच बदल जाती, अंदर भी। और कभी भी बाहर कुछ लोग क्या करते हैं, सदैव पुरानी ड्रेस पहने रहते हैं, तो इनफिराट, हम तो गरीब हैं। इन चीजों का भी प्रभाव है। ज्यादा बार्गेनिंग वाली भी आदत नहीं होनी चाहिए। बहुतों की आदत है 1 रुपए की चीज लेंगे तो वो भी कहेंगे भैया 8 आने ले लो। क्यों? इसमें गरीबी वाली सोच बनती है, उत्थान नहीं हो पाता। फिर जो अच्छा बनना है वो बार बार रिपीट होना चाहिए, खुद को दोहराना चाहिए। जैसे प्रार्थना में रोज मांगा करें, प्रभु मुझे भक्ति दान दो, सेवा दान दो, सत्संग दान दो, यही मांगा करें। अभी 2 विषय मैंने कहे, अभी उदाहरण दूंगा, पहले थोड़ा रिपीट करो। जो भी हमें बनना है चाहिए उसको बार बार रिपीट करें, बुराई को नहीं। किसी ने हमें गाली दी, किसी ने हमारा नुकसान करा, वो भूल जाएं। और झंझट यहीं से, डिस्टर्बेंस, जीवन की चिंताएं, डिप्रेशन, मानसिक रोग, शरीर की बीमारियां यहीं से हैं। मेरा भाई, बचपन में हम लोग खेले थे, आज उसको मैंने हाथों से शादी कराई, उनके बच्चों की मैंने परवरिश करी, आज बड़ा आदमी बन गया है तो मेरे साथ बुरा चलता है, मेरा ध्यान नहीं रखता, ये मन में विचार आया तो उल्टे विचार आएंगे। चिंता जिसको कहा जाता है ना, चिंता का नाम है नेगेटिव बात, जो बुरा हुआ है वो बार बार याद करने का नाम है चिंता। कोई कहता है मैं असफल हूं, मैं जीवन में कामयाब नहीं हुआ हूं, ये भी बार बार याद करेगा, वो कभी भी सफल नहीं होगा। उसको ये याद करना चाहिए मुझे आज नया क्या करना है, इस दुख के टाइम में मुझे आगे बढ़ने के लिए क्या करना है। इसने मेरे साथ बुरा किया, मुझे बुरा नहीं करना है, इसके साथ ऐसा मैं क्या करूं कि मेरी इसके साथ दोस्ती फिर से हो जाए, अच्छा रिश्ता बन जाए, नहीं तो ये अपने घर खुश, में अपने घर खुश। दिमाग इस ओर लगाएं, क्योंकि बार बार चिंता वाली बात रिमाइंड करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, मन डिस्टर्ब रहेगा, तरक्की नहीं कर पाएंगे। मेरे बेटे ने मुझको ये कहा, मेरी बेटी ने मुझको ये कहा, मेरी बहू ने मुझे ये कहा, मेरे भाई ने मुझे ये क्या कहा, मुझे पड़ोस वालों ने ये कहा, आज ग्राहक ने मुझे ये कहा, आज मुझे सेठ ने ये कहा, आज मुझे नौकर ने ये कहा। भूल जाए, क्योंकि दोहराने का भी मन पर प्रभाव है। आज विषय चल रहा है
करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया। ये शुक्रिया बार बार करते रहेंगे ना, मन में थॉट पॉजिटिव आएंगे, मेरा बढ़िया जीवन है। एक दो चीजें कमजोर चल रही है, पैसे की थोड़ी तकलीफ है, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ है, या घर में बीमारी आई है, ये बाकी ठीक हो जाएगा। क्यों? आज तक हमारा जीवन बहुत बढ़िया था, लेकिन ये पक्की बात है आगे भी मेरा शिवधारा वाला बाबा सब ठीक कर देगा। उल्टा न सोचे। तो दो बिंदु पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पहले तो हम जो बोलते हैं, जो पहनते हैं, जो खाते हैं, जो हमारे घर का वातावरण है, माहौल है, इसका गहरा प्रभाव है। गाली देने की आदत नहीं होनी चाहिए। लाइट, फिर से कह रहा हूं, घर में लाइट ज्यादा जलाया करें, सेवर भली लगाएं, एलईडी की जो लाइट्स आजकल आई हैं। फिर थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं, बहुत से घरों में पूरा दिन टीवी चालू रहती है, मोबाइल पर बहुत लोग ज्यादा समय देते हैं। बिल्कुल नहीं, इसका बुरा प्रभाव आएगा। मोबाइल का उपयोग करें, लेकिन सदुपयोग करें। इससे मेरा क्षेत्र, मेरी फील्ड, इससे और क्या मैं सीखूं। दुकानदार है, मेरा दुकान कैसे चले ये सीखूं। नई कोई बहू रानी है, घर के में नए नए भोजन बनाने के, कुकिंग के प्रकार सीखूं। ये न सीखना है कि मुझे उल्टे सीधे कपड़े पहनने हैं, उल्टा सीधा बोलना है। इसलिए अक्सर माताओं को कहता हूं, ड्रामा ज्यादा नहीं देखा करो। जो ड्रामा विशेष तौर पर शाम को टीवी चैनल पर चलते हैं ना, लगभग घर बिगाड़ने वाले चलते हैं। किसी को देखना ही है तो मनोरंजन, हंसाने वाला कुछ देखो, रुलाने वाला नहीं देखो। और सिंधे में जो ना गई रूठी बैठी वरी पे को न्यापो आयो, ये आग में घी डालने जैसा काम है। फिर टेक्निक्स भी सिखाई जाती हैं। ये बहू अपनी सासू माँ के साथ कैसा चल रही है, मुझे वैसा ही करना चाहिए, ये टेक्निक सिखाई जाती है। तो दो बिंदु अभी इन पर थोड़ा उदाहरण प्रभाव पड़ता है। हम लोग हनुमान जी को राम दरबार में देखेंगे तो क्या रहता है, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, मां जानकी, और नीचे चरणों में कौन रहते हैं, हनुमान जी। वहां हनुमान जी को देखते हैं तो हमारे मन में एक थॉट आता है, हनुमान कौन, राम भक्त, रामदास हनुमान। उसी हनुमान को कभी कभी हम लोग फोटो में देखते हैं पहाड़ पर्वत लेके उड़ रहे हैं, तो शक्तिशाली है। कभी गदा से, फिर कहीं कहीं हनुमान जी साधना में बैठे हैं, क्योंकि कीर्तन की 3 प्रकार की पद्धतियां हैं। उन पद्धतियों में से एक पद्धति का नाम है हनुमान पद्धति, कीर्तन हनुमान पद्धति। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये हनुमान पद्धति है। थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत काम का विषय चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को हम लोग कभी कभी बाल रूप में बहुत लोग पूजते हैं, तो वहां कृष्ण के लिए ममत्व भाव हमारे मन में जगता है। कहीं कहीं कृष्ण भगवान को हम लोग देखते हैं कि गोवर्धन पर्वत उंगली पर लिए हुए हैं, तो मन में दूसरा भाव आता है, कृष्ण वही है। कहीं कहीं भगवान श्री कृष्ण को हम लोग देखते हैं राधा रानी के साथ। जिस पति पत्नी की आपस में नहीं बनती, लड़ाई झगड़ा बहुत है, मेरा बेटा मेरी बहू आपस में बनती नहीं, झगड़ा रोज करते हैं, उनको उनके बेडरूम में नॉर्थ वाली दीवार पर राधा कृष्ण का फोटो लगाना चाहिए, आपस में प्रेम बढ़ेगा। क्यों? वो प्रेम का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण का कहीं कहीं फोटो, विशेष तौर पर जो इस्कॉन मंदिर वाले हैं, कृष्ण और रुक्मणी मां का फोटो स्थापित करते हैं, वहां दूसरा भाव जगता है, कृष्ण वही है। फिर गीता की जहां बात आती है, उसमें भगवान श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं, अर्जुन अंदर बैठा है। जो बुद्धिजीवी, ज्ञानी, समझदार हैं, वो इस चित्र को देख के भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, आप भी मेरे जीवन के रथ के ड्राइवर बनना, रथ चलाने वाले बनना। इसका अर्थ ये है, अर्जुन कौन? मैं हूँ। मुझे पता नहीं है मुझे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए।
आपको भली भांति पता है मेरा भला कहाँ होगा, आप मुझे वहां लेके चलना। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ नाथ रखे लोगे, जहाँ नाथ रखे लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहाँ ले चलोगे मैं चलूंगा। मतलब बाहर से वही भगवान श्री कृष्ण अलग अलग लीलाओं में हम लोग दर्शन करते हैं तो मन पर अलग प्रभाव है, वैसे हमारा भी है। ब्लैक कलर के कपड़े पहनेंगे ना बाहर, हमारा वैसा प्रभाव और मन भी उलझा उलझा रहेगा। यही लाइट कलर के कपड़े, कभी कभी पीले कलर के कपड़े, विशेष तौर पर यूनिफॉर्म भक्ति की अलग हो, जब सिमरन में बैठते हो पूजा करते हो येलो कलर की हो, मन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जिनको आध्यात्मिक उन्नति बहुत करनी है, तेजी से करनी है, उनको भगवा गेरुआ वस्त्र वैसे करने के मना है, वो तो साधु करते हैं। या लाल कलर के कपड़े पहन के साधना में बैठना चाहिए, क्योंकि भक्ति का कलर लाल है। या सफेद कलर के कपड़े। घर में कपूर जलाने से घर की शांति बढ़ती है, घर की शांति बढ़ती है। जिस घर के व्यक्ति में स्वभाव में गुस्सा बहुत है, उसके तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे एक कपूर रात को रखें, सवेरे हम लोग स्नान करके घर के मंदिर में जला दें, उससे दिमाग शांत होगा। या बहुतों का नींद में भी दिमाग चलता रहता है, उनको भी कपूर ऐसे ही तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे रात को रखना चाहिए, सवेरे स्नान करके घर के मंदिर में जलाना चाहिए। और रात को ज्यादा सोचना, ज्यादा देखना, ज्यादा पढ़ने से, बातों से खुद को बचा के एक ही किसी बिंदु पर भक्ति पर राम 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 जप करके अपने मन को केंद्रित करके फिर सोना चाहिए, तो दिमाग फिर नींद में ज्यादा नहीं चलेगा। हर चीज का प्रभाव है। अगरबत्ती देसी जलाया करें, परफ्यूम इत्र सेंट न लगाएं, लगाएं तो ठंडी खुशबू वाले लगाएं। इन चीजों का बाहर भी प्रभाव है, एटीट्यूड ही बदल जाता है। वैसे अलर्टनेस, सवेरे उठें, शक्ति से उठें। मुझे आज कोई खास काम करना है, मुझे सेवा कार्य करना है, परिवार के लिए भी करना है। सुना है मैंने भगवान झूलेलाल का चालिया चल रहा है, मुझे मंदिर में दर्शन जाने के लिए जाना है, दीप जलाना है, पूजा करनी है, पाठ करना है, ऐसा उत्साह हो। कभी भी नेगेटिव चर्चा न करें। स्टूडेंट सवेरे स्नान की, पूजा करी, उसके बाद केवल पढ़ाई और बातों में। बहुत लोग, मुझे याद है पिताजी हमें बचपन में डांटते थे कि दिन को भी कोई टीवी चलाता है क्या। इन चीजों का मन पर प्रभाव है। फिर अंतिम बिंदु वही वाला दूसरा, जो बनना है बार बार खुद को याद दिलाओ। शुक्रानावादी बने, आशावादी बने, निराश न बने। ये दुनिया काम की नहीं। क्या बोले? करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरे ही गुण गाएं। जीवन जो दिया है उसका बेशुक्रिया।
का भी शुक्रिया। जीवन जो दिया है उसका भी शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। फिर से रिपीट हो रहा है, समझने की कोशिश करें। पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव वातावरण माहौल बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, शक्तिशाली ताकतवर माहौल बनाएंगे, ताकत की चीजें खाएंगे, खट्टी चीजों से, भासी चीजों से खुद को बचाएंगे तो फुर्ती बनी रहेगी, काम में उत्साह बना रहेगा। शुक्राना होगा तो निराशा नहीं आएगी। हो या हिंदू धर्म के नियम है, सवेरे शाम पूजा करो, अगरबत्ती घर में जलाओ, दीप जलाओ, कपूर जलाओ, धूप जलाओ, सवेरे सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तुलसी माता को जल चढ़ाओ। इसके लाभ हैं। सूर्य को जल चढ़ाओगे उत्साह बढ़ेगा, तेरा संसार में प्रभाव बढ़ेगा। तुलसी माता पर जल चढ़ाओ के घर के सुख मिलेंगे, पुरुष लोग जल चढ़ाएंगे, धंधे में बरकत होगी, माताएं जल चढ़ाएंगी तुलसी मैया को रविवार छोड़ के बाकी रोज दिन, तो घर मिलेंगे, बच्चियां जल चढ़ाएंगी, उनको अच्छा वर घर मिलेगा, प्रणाम करेंगे, आयु बड़ी होगी। तुलसी मैया को उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। तुलसी माता को स्पर्श करने से पाप नाश होते हैं। क्यों? भगवान विष्णु की पटरानी है। केवल तुलसी पत्र शिवलिंग पर रोज चढ़ाएगा, मोक्ष का द्वार उसका खुलेगा। तुलसी खाने से बच्चे, स्टूडेंट जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, सिमरण शक्ति, यादाश्त शक्ति बढ़ेगी। केवल 5 तुलसी के पत्ते खाएं। सर्दी खांसी, अभी तो काढ़ा चल रहा है इन दिनों में शिवदार आश्रम में, सवेरे शाम उसमें तुलसी पत्ते डाले जाते हैं। सर्दी खांसी, बुखार, कैंसर, कोरोना, ये हर चीज का उपाय है तुलसी पत्ते। तो जल चढ़ाएं भी, फिर ये लाभ भी। इन चीजों का मन पर प्रभाव है। फिर हम लोगों में एक पद्धति है भोग लगाने की। सवेरे पानी का भोग, चाय का भोग, चाय के साथ जो भी लोग हम लोग लेते हैं उसका भोग, दोपहर को भोजन का भोग, रात को बहुत लोग भोजन खाते हैं वो भोग लगाते हैं, दूध का। कहीं जो नियम आए थे वेटलन मोबाइल, सब किसी को करना चाहिए। इन चीजों का देखने में जितनी छोटी है प्रभाव पड़ा है। आज के सत्संग में हमने 2 बातें सीखी। पहली बात, जो भी हम लोग बोल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, इन चीजों का अंदर भी प्रभाव है, बाहर भी प्रभाव। कभी नहीं कहा करें हम लोग गरीब हैं, पैसा कम है ना, दिल के हम अमीर हैं, हमें अपने गुरुवर पर भरोसा है, हमारी नाव हिल डुल सकती है लेकिन डूबेगी नहीं। ये बात जिसके मन में पक्की है वो सक्सेस, सफल होगा, भक्ति में भी, दुनियादारी में भी। कभी भी ये ना सोचा करें दूसरों को देख के इनके पास कार है हमारे पास कार नहीं, तो क्या हुआ? 2 व्हीलर है, हमारा शरीर ठीक है, अभी तक अच्छा होता आया है, आगे भी सब अच्छा होगा। तो एक ये बात प्रभाव है हर चीज का। मैंने कहा कोई बनियान भी, जिस दिन हम लोग सॉक्स जोराब भी नए पहनते हैं ना, थोड़ा एटीट्यूड में बाहर चेंजेस लगती, बहुत बढ़िया हो गया। और कोशिश किया करें, जिस दिन मन डिस्टर्ब है ना, मैंने उस दिन भी कहा था, बाथरूम में भी खुशबू वाली चीज इस्तेमाल करो, सुंदर दृश्य देखो। इन चीजों का मन पर अच्छा प्रभाव है। जिनको आगे बढ़ना है, निराशा चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही, शेव पुरुष लोगों को रोज शेव करो, इन चीजों का प्रभाव है। मुंह ज्यादा बार धो, पानी ज्यादा पियो, पैर धो, इन चीजों से प्रभाव पड़ता है। कपड़े नए पहनो, उत्साह बढ़ेगा। फकीर मिल रहा है रास्ते में, कोई दरिद्र नारायण, उसको कुछ न कुछ दो। मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, इन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। और दूसरी बात, जो हमें बनना है वो रिपीट करें। हमें शिकायत वाला नहीं बनना है, शुक्राना वाला बनना है। तो क्या कहें? करते हैं दाता तेरा हर पल शुक्रिया, खुशियाँ जो दी हैं छोटी दिल वाले न बने, छोटी सोच वाली न बने। बाबा भजन साईं की कृपा हो।
बाबा शिवलिंग साईं हमें बचपन में जो सेवा सिखाते थे ना, मुझे तो झाड़ू लगाना भी बाबा जी ने सिखाया है। इसका मतलब नहीं कोई हम गरीब हो गए, कोई छोटे हो गए। काम में उत्साह, काम जिस प्रकार का मिले इतनी अच्छे ढंग से करें, उस काम की महिमा बढ़ जाए। भगवान श्री कृष्ण ने रथ चलाया था अर्जुन का। आज की भाषा में कहीं ड्राइवर हुए थे तो कौन सी बड़ी बात है। अश्वमेध यज्ञ करा था, मीटिंग हुई कि बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, लाखों लोग, साधु संत फकीर सभी लोग आएंगे भोजन खाने के लिए, हर कोई सेवा लिखाए। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेवा लिखाई थी। कौन सी? जूठी पातल, जो लोग रोटी खाएंगे, आज की भाषा में कहीं जूठी थाली उठाने की सेवा में करूंगा। बहुत से समाजों में देखा है मैंने, गुजराती हो, राजस्थानी समाज, वो लोग भंडारा कराते हैं, बड़े बड़े करोड़पति अरबपति कभी भी जूठी थाली जूठी पातल की सेवा वो खुद लेते हैं। काम कोई छोटे बड़े का विषय नहीं रहता, उसको इस ढंग से करें वो खास बन जाए। शिवधारा आश्रम का रोज का वचन निकलता है, शिवधारा संदेश करके, 7 अगस्त मतलब आज। टाइटल है हर हालात से लाभ होता है, हर परिस्थिति से लाभ होता है। अभी विस्तार, हर हालात से लाभ होता है, या सुख या शिक्षा। कोई भी काम करते हैं उससे लाभ हमें होता, फायदा है। या तो सुख मिलेगा, अगर सफलता मिली होगा, हम लोग कामयाब हो गए तो, नहीं तो शिक्षा मतलब हमारे काम करने का तरीका कहीं तो भी ठीक नहीं था, शिक्षा मिली। बस हमें लाभ लेना आना चाहिए। हम लोग ऐसे खुद को विकसित करें। एक कोई वस्तु थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, सामने वाले ने जिसने बनाई 1200 बार कोशिश करी, सफल नहीं हुआ, फिर वो वस्तु बनाई, कामयाब हुआ। वो चीज आज दुनिया में बहुत चलती है। 1200 बार हम लोग कोई काम कर, दुकान खोला, 2 दिन दुकान ग्राहक नहीं आए, ये दुकान ठीक नहीं, भारी है दुकान, ये चौक ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। अरे हो जाएगा सब धीरे धीरे। बाबा शिवलिंग साईं की कृपा हो, हम लोग जो रोज सुन रहे हैं वो अमल में आए। बोलिए सदगुरु शहंशाह बाबा शिव भजन जी महाराज की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा, प्यार का प्यारो शिवधारा वारो, दुनिया का नारो बाबा शिव भजन प्यारो, गली 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 में तुझी की वही जय कार्या, जशोदारा बोल प्यारे, जशोदारा बोल, नंदे वदे के मौज बख्शी तो, सुखेड़ा शांति सुकून दी तो, सुखेड़ा शांति सुकून दी तो, नंदे वदे के, नंदे वदे के, नंदे वदे के मौज बख्शी तो, सुखेड़ा शांति सुकून दी तो, सुखेड़ा शांति सुकून दी तो। अमरावती में तुझे जो स्वयं द्वारो, गली 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 में तुझी थी वही जय कार्या, जशोदारा बोल प्यारे, जशोदारा बोल, जशोदारा बोल प्यारे, जशोदारा बोल, जय बितुई जी शरण वतिया, हरदम तैं जी तो सार लधिया, हरदम तैं जी तो सार लधिया। जय बितुई जी, जय बितुई जी, जय बितुई जी शरण वतिया, हरदम तैं जी तो सार लधिया, हरदम तैं जी तो सार लधिया। हर कोहाने तो जय शिवधारा जो नारो, हर कोहाने तो जय शिवधारा जो नारो, गली 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 में थी वही जय कार्या,
धार्या दास सदै तुके आयन प्यारा संत दास जा आयो सहारा संत दास जा आयो सहारा दास सदै तुके आयन प्यारा संत दास जा आयो सहारा संत दास जा एक का मन जो सारो मुझारो गली गली में तेरी थी वही जय तारा प्यार का प्यारो शुदारा बारो दुनिया का न्यारो बाबा शिव जन प्यारो गली गली में तेरी थी वही जय तारा शुदारा बोल प्यारे जय शुदारा बोल जशुदारा बोल प्यारे जशुदारा बोल जशुदारा बोल प्यारे जशुदारा बोल जशुदारा बोल प्यारे जशुदारा बोल दुल्हन तुझा लकशु के राना तेरे दर जहान दीवाना तेरे दर जहान दीवाना लालन तुझा लकशु के राना तेरे दर जहान दीवाना झूलेला झूले झूले झूलेला आयो ना आयो 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 ना राम राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यार से प्यारा बाबा शिव भजन की धारा शिवदारा प्यारा प्यारा जय शिवदारा प्यारा प्यारा शिवदारा बोले सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की बोले शिवधारा वाले साहिब की जय जय जय